श्री ढूंढीराज जी के पश्चात श्री गणेश योगेंद्र जी को एक और शिष्य की प्राप्ति होने वाली थी। उत्तर भारत के अयोध्या नगरी में कुक्षी शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। अयोध्या नगरी के निवासी होने के कारण उनके आराध्य देव भगवान श्री राम थे। उस कुक्षी शर्मा के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वह सुख सुविधा संपन्न था, किंतु वह संतानहीन था। उसने अपने आराध्य देव भगवान रामचंद्र जी से संतान हेतु प्रार्थना करते हुए मनौती मांगा कि संतान उत्पन्न होने पर 6 लाख ब्राह्मणों को भोजन का दान करूँगा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसे संतान का लाभ हुआ। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई एवं उसका नाम भी प्रभु राम के नाम पर ही रामचंद्र रखा गया। किंतु उस ब्राह्मण से एक गलती हो गई। जैसे कि सनातन मर्यादा है कि किसी भी कार्य से पूर्व एवं किसी भी देवता की उपासना के पूर्व विघ्न निवारण हेतु आदि पूज्य भगवान श्री स्वानंदनाथ श्री गणेश का स्मरण एवं पूजन करना अनिवार्य है। इससे उपासक को उसके आराध्य देवता की प्रीति प्राप्ति होती है। किंतु भूलवश कुक्षी शर्मा ने श्री गणेश स्मरण नहीं किया था। भूल जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, थोड़ा न थोड़ा विघ्नों का एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता ही है। किसी भी देवता की भक्ति की सिद्धि के लिए गणेश उपासना अनिवार्य होती है। कुक्षी ब्राह्मण की भक्ति के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस विघ्न को कुछ काल के लिए टाल दिया था, किंतु कर्म बीज रूप फलों को भुगतना ही पड़ता है और उसे कोई भी नहीं टाल सकता। उस समय बंगाल प्रदेश में स्वतंत्र रूप से अपना धाक जमाने वाले किसी मुसलमान शासक का शासन प्रस्थापित था। वह अपनी प्रजा को बहुत सताया करता था। अपने देश के सैनिकों को लाकर उसने प्रजा को लूटा था। इस लूटपाट में श्री कुक्षी ब्राह्मण का वैभव भी लूट गया। इस घटना के कारण वह धनहीन हो गए। पुत्र के निमित्त की गई भोजन दान के संकल्प को पूरा करने हेतु भिक्षावृत्ति से तीर्थ यात्रा करते हुए भिक्षा से अर्जित धन से ब्राह्मणों को भोजन दान देते हुए संकल्प पूर्ण करने का प्रयास वह कर रहे थे। इस प्रकार तीर्थ स्थानों में घूमते हुए कुक्षी ब्राह्मण श्री मयूरेश्वर क्षेत्र पहुँच गया। उस समय उसके पुत्र ने 16 वर्ष पूर्ण किए थे। क्षेत्र पहुंचकर मोरगांव वासियों को उसने अपने संकल्प एवं लूटपाट से संबंधित सारे वृतांत को निवेदित किया। उसकी बात सुनकर श्री मयूरेश्वर धाम के निवासियों का मन द्रवीभूत हुआ। तब ग्रामवासियों ने क्षेत्र निवासी परम गणेश भक्त श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के पास उन्हें जाने को कहा और सभी ने कहा कि वहाँ आपकी समस्या का समाधान श्री योगेंद्र जी ही कर सकते हैं। तदंतर कुक्षी ब्राह्मण सपरिवार श्री योगेंद्र महाराज जी के समक्ष गया और उन्हें प्रणाम कर अपने संकल्प पूर्ति में आने वाले विघ्नों के विषय में बताया। तब श्री महाराज जी ने अपने दिव्य ज्ञान एवं ध्यान को लगाकर व्यतीत ब्राह्मण के जीवन में घटी सारे दृष्टांत को उन्होंने ज्ञात कर लिया और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि इस ब्राह्मण के द्वारा गणेश उल्लंघन हुआ है एवं कुक्षी ब्राह्मण के बालक के संस्कार एवं लक्षण भी ध्यान द्वारा श्री महाराज जी को ज्ञात हो गए। तदंतर उन्होंने कहा कि आपके आराध्य देव श्री राम जी हैं, किंतु रामोपासना एवं अन्य देवों की भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु श्री गणेश की उपासना अनिवार्य है। श्री गणेश सर्व सामर्थ्य एवं सर्वादि सर्व पूज्य हैं। उनकी आराधना सभी के लिए अनिवार्य है। इस सिद्धांत नियम का उल्लंघन आपसे हो गया, जिसके फलस्वरूप रामोपासना से प्राप्त फलोपभोग में विघ्न उपस्थित हुआ। गणेश उल्लंघन का बल अमोघ है। आपसे अनजाने में हुई इस भूल के उल्लंघन के फलस्वरूप यह संकट उपस्थित हुआ है। योगेंद्र महाराज जी ने कहा कि इस क्षेत्र में प्राप्त धन से हमारे साथ ब्राह्मणों को भोजन दान कीजिए, जिससे आपका संकल्प पूरा हो जाए। महाराज जी के कथनानुसार कुक्षी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने संकल्प की पूर्ति की और अपने संकल्प से मुक्त हुए
और उसी रात्रि कुक्षी ब्राह्मण को उसके आराध्य श्री राम का स्वप्न में उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बालक के रूप में मैं वैकुंठवासी महाविष्णु के अंश के रूप में श्री गणेश योगींद्र की सहायता हेतु प्रकट हुआ हूँ। श्री योगींद्र आदि प्रथम पूज्य श्री स्वानंदनाथ के परम भक्त मुद्गलाचार्य के अवतार हैं। इनका जन्म गणेश तत्व के प्रचार हेतु हुआ है। उन्हें श्री गणेश से यह वर प्राप्त है कि 5 देव आंशिक रूप से उनके सहायता हेतु जन्म लेंगे। स्वयं मैं श्री राम महाविष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में ही योगींद्र जी की सहायतार्थ प्रकट हुआ हूँ। इसीलिए नियति ने तुम्हें इस मयूरेश्वर क्षेत्र तक ले आया है। इस स्वप्न में आकर कुक्षी ब्राह्मण को उसके पुत्र की नियति के विषय में भगवान श्री राम ने बता दिया। इसीलिए कुक्षी ब्राह्मण ने अपने पुत्र को श्री गणेश योगींद्र महाराज जी के शिष्य के रूप में सौंप दिया। तदंतर श्री महाराज जी ने उस बालक को विधिवत संन्यास दीक्षा प्रदान की, गणेश एकाक्षर मंत्र का उपदेश किया और उसका आश्रम नामाभिधान राघव चैतन्य योगींद्र किया गया। तदंतर श्री योगींद्र महाराज जी के इस अभियान में उनकी सहायता हेतु उन्हें एक और शिष्य की प्राप्ति होने वाली थी। श्री महाराज जी को एक और शिष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हुआ, इस प्रसंग को अब हम सुनते हैं। भारतवर्ष में इंद्रप्रस्थ क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली में औरंगजेब नामक इस्लामी शासक था। इस्लाम संप्रदाय संदर्भ में वह अत्यंत उग्र तथा कट्टर था। अत्यंतिक धर्माभिमानी और वैदिक सनातन धर्म के प्रति द्वेष उसके रग रग में समाया हुआ था। उसने कई देवालयों देवस्थानों को तोड़ दिया था। उसके इस कार्य में काल की सामर्थ्य भी सहायक सिद्ध होती थी, क्योंकि कली के दोष से कलुषित बने भारतीयों के अंतःकरण विषय लुब्ध होने के फलस्वरूप औरंगजेब को भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। एक बार उस क्रूर म्लेच्छ राजा ने गंगा तट निवासी ब्राह्मणों को बंदी बनाया और इस्लाम संप्रदाय को स्वीकार करने के लिए उन्हें विवश होने पड़े इस विचार से कष्ट देने लगा। उसकी यंत्रणाओं एवं यातनाओं से थककर कुछ लोगों ने धर्म त्याग किया और कुछ म्लेच्छ धर्म स्वीकार कर गए। कुछ लोग धर्म हेतु यातनाएं सहते रहे। उन ब्राह्मणों में श्री कृष्ण नाम का संपन्न ब्राह्मण था। उसने कारागृह से मुक्ति पाने के लिए कारागृह के एक रक्षक को गोपनीय तरीके से धन उपहार स्वरूप में देकर वो वहाँ से भाग निकला और भागकर वह वाराणसी क्षेत्र में पहुँच आया। वहाँ कारागार से ब्राह्मणों को छुड़ाने हेतु काशी राज से वह मिला। काशी क्षेत्र की हालत भी दिल्ली से अलग नहीं थी, अतः काशी राज भी क्या कर सकते थे। काशी राज ने श्री योगींद्र महाराज जी के अद्भुत कार्य के विषय में सुन रखा था। उसने कृष्ण ब्राह्मण को महाराष्ट्र प्रदेश के श्री मयूरेश्वर क्षेत्र स्थित श्री योगींद्र महाराज जी की महिमा सुनाई और बताया कि उन्हीं की कृपा से ब्राह्मण विमोचन का कार्य संभव हो सकता है। इसे सुनकर कृष्ण ब्राह्मण श्री मयूरेश्वर क्षेत्र जाने को निकला। मंजिल पर मंजिल तय करते हुए वह श्री मयूरेश्वर क्षेत्र आ पहुंचा। श्री क्षेत्र आने पर श्री योगींद्र महाराज जी के दर्शन उसने किए और वंदन प्रार्थना आदि के पश्चात कृष्ण ब्राह्मण ने शांतिपूर्ण तरीके से श्री योगींद्र जी के चरणों में उत्तरी भारत में म्लेच्छ राजाओं द्वारा धर्मांतरित करने के प्रयास, कारागार में बंदी बनाए गए ब्राह्मणों को दी जाने वाली यातनाएं आदि सभी बातों का निवेदन किया और सभी ब्राह्मणों को इन क्लेशों से मुक्त कराने की व्याकुल प्रार्थना की। इस करुण कथा से आर्त प्रार्थना से योगींद्र जी का मन द्रवीभूत हुआ। शरणागत के लिए अभयदान महान विभूतियों तथा सद्गुरु की प्रतिज्ञा होती है। श्री योगींद्र महाराज जी ने श्री कृष्ण ब्राह्मण से कहा कि यह तो सामुदायिक कर्म दोषों के फलस्वरूप यह विपत्ति आ पड़ी है। काल की सामर्थ्य के सम्मुख एक व्यक्ति के पुण्य प्रभाव से उसका निवारण का त्याग भी असंभव है। तुम्हारे दुख निवारण का उपाय हम बताते हैं, ठीक उसी के अनुसार करना।
परम सौभाग्य से यह महत्वपूर्ण योग तुम्हें प्राप्त हुआ है। श्री योगेंद्र महाराज जी ने उससे कहा कि आप तुरंत दिल्ली दरबार में जाएं और बादशाह से कहें कि उन्हें गाणपत्याचार्य श्री योगेंद्र जी की आज्ञा है कि कारागार में बंदी बनाए गए ब्राह्मणों को तुरंत मुक्त किया जाए। राजा तुरंत इस आदेश का पालन करेगा। इसके संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प मन में ना लाएं। श्री कृष्ण ब्राह्मण श्री योगेंद्र महाराज जी को प्रणाम करके उनके आदेशानुसार दिल्ली के लिए चल पड़ा। उनके चले जाने पर श्री योगेंद्र महाराज जी ध्यानस्थ हुए। उन्होंने श्री गणराज प्रभु की प्रार्थना की और श्री गणराज प्रभु ने विघ्न पुरुष को सहायता करने के हेतु आदेश दिया। स्वयं श्री योगेंद्र जी सर्व सामर्थ्य होते हुए भी सब कुछ श्री गणराज प्रभु की कृपा से ही सब कुछ घटित होता है, ऐसा कहा करते थे। क्योंकि सेवक भले ही भक्ति बल से सेव्य स्वरूप हो जाए, वह भक्त के रूप में ही स्थित रहता है और अपने आराध्य देव की महिमा को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। इसी को सद्गुरु का अकर्तात्मक योग कहते हैं, अर्थात स्वयं करते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं किया, इस दृष्टि से वह कार्य किया करते हैं। तदंतर वह विघ्न पुरुष म्लेच्छ राजा के स्वप्न में अपना भयानक रूप दिखाकर भयभीत किया। उसने उस म्लेच्छ राजा की दाढ़ी पकड़कर दूसरे हाथ में खड्ग लेकर विघ्न पुरुष ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम अपनी उन्मत्ततापूर्ण कार्य बंद करो। मैं श्री गणेश के भक्त श्री योगेंद्र महाराज जी का काल चक्र विघ्न नामक सेवक हूँ। काल योगेंद्र महाराज जी का शिष्य मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। कल योगेंद्र महाराज जी का एक शिष्य यहाँ पर आएगा। वह जो कुछ बताएगा उसे शांतिपूर्वक सुनना और कार्य करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस आचरण में किसी भी प्रकार का विकल्प या संदेह मत रखो। मेरे कथन में तुम्हें विश्वास हो, इसलिए तुम्हारी एक आँख निकाल लेता हूँ। यदि तुमने आज्ञा पालन नहीं किया तो तुम एक आँख के ही रह जाओगे। ऐसा कहकर उसकी दाहिनी आँख निकालते हुए विघ्न पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। म्लेच्छ राजा की आँख खुल गई। उसने अनुभव किया कि वह एक आँख से देख सकता है, लेकिन दूसरी आँख में तीव्र वेदना हो रही है। वह लगातार सोच रहा था कि ये गणेश योगेंद्र कौन है। अतः अंत में उसने यह तय किया कि श्री योगेंद्र जी के आदेश का पालन किया जाए। उसके अनुसार वह श्री योगेंद्र शिष्य श्री कृष्ण ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगा। श्री मयूरेश्वर क्षेत्र से निकलकर दिल्ली पहुंचने में उस कृष्ण ब्राह्मण को 7 दिन लग गए और श्री योगेंद्र जी का स्मरण करते हुए वह दरबार पहुंचा। उसने कहा कि मैं योगेंद्र महाराज का शिष्य हूँ। उनकी आज्ञा से मैं आपको आदेश देता हूँ कि कारागार में जबरदस्ती बंदी बनाए गए ब्राह्मणों को मुक्त कर दें। श्री योगेंद्र महाराज जी का नाम सुनकर ही उस म्लेच्छ राजा ने कारागृह में बंदी बनाए गए ब्राह्मणों को मुक्त करने का आदेश दिया। आदेश देते हुए उसकी नेत्र पीड़ा नष्ट हुई और उसकी दोनों आँखें पूर्ववत हो गई। राजा ने श्री कृष्ण ब्राह्मण को प्रणाम किया और यथोचित सम्मान किया। सम्मान करते हुए उसने इच्छा प्रदर्शित की कि तुम्हारे सामर्थ्य गुरु देव से मैं मिलना चाहता हूँ। अपने कथनानुसार राजा औरंगजेब अपने चुनिंदा मंत्रियों समेत श्री कृष्ण ब्राह्मण को साथ लेकर श्री योगेंद्र महाराज जी से मिलने हेतु गया था। इस प्रकार यह सारी घटना घटित हुई। इसके पश्चात श्री कृष्ण ब्राह्मण ने श्री योगेंद्र जी की शिष्यत्व प्राप्ति हेतु प्रार्थना किया। तदंतर श्री महाराज जी ने उन्हें संन्यास दीक्षा एवं गाणपत्य दीक्षा प्रदान कर उनका नाम श्री कृष्णेंद्र योगेंद्र रखा। तो इस प्रकार श्री योगेंद्र जी के ये 5 प्रधान शिष्य हुए। इस प्रकार आज हमने जाना कि श्री योगेंद्र महाराज जी को किस प्रकार से उनके इन 5 दिव्य पंचरत्न स्वरूप दिव्य शिष्यों की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार आगे भी हम श्री योगेंद्र जी के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।